यूनिट 2A, काली और चूहा सांप। आपके पढ़ने से पहले, यह कहानी एक लड़के काली के बारे में है जो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की इरुला जनजाति से ताल्लुक रखता है। इरुला जनजाति के लोग सांप पकड़ने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं और काली के पिता जनजाति में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। हालांकि यह उसके पिता और काली को अपने सहपाठियों की नज़र में कुछ असामान्य बनाता है। क्या काली अपनी कक्षा में दोस्त बना पाएगा? जानने के लिए पढ़ें कहानी। काली कंटीली जंगल की पटरी पर उतनी ही धीमी गति से चली जितनी वह कर सकता था। वह स्कूल जा रहा था। काली के पिता इरुला जनजाति के सबसे प्रसिद्ध सांप पकड़ने वालों में से एक थे। उन्होंने इस मानसून में 100 से अधिक कोबरा पकड़े थे और परिवार के लिए कई अच्छी चीजें खरीदी। सांप सहकारी ने प्रत्येक जहरीले सांप के लिए 150 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने एंटीवेनम सीरम बनाने के लिए सांपों से जहर निकाला। जब काली अपने पिता के साथ सर्पदंश करने गई तो उसके पैर मशीनों की तरह काम करने लगे। लेकिन अब उसने अपने पैर खींच लिए। मुझे स्कूल से नफरत है, उसने झाड़ियों से कहा, क्योंकि उसका चलना धीमा और धीमा हो गया था और स्कूल मुझसे नफरत करता है। झाड़ियों को उसके लिए समझ या खेद महसूस नहीं हुआ। मुझे स्कूल में शामिल हुए 2 महीने हो गए हैं लेकिन मेरा एक भी दोस्त नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि हम इरुला अजीब हैं। स्कूल के पहले दिन प्रत्येक छात्र को खड़ा होना था और कक्षा को 3 बातें बताना था, उसका नाम, गांव का नाम और उनके पिता ने क्या किया। मेरा नाम रामू है। मेरा गांव मेलूर है। मेरे पिता बस कंडक्टर हैं, पहले बच्चे ने कहा। फिर आया साल्वी ओठूर डाकिया। जब काली की बारी आई तो उन्हें इतना गर्व हुआ कि उन्हें एक गुब्बारे जैसा महसूस हुआ। मैं काली हूँ, मेरा गांव कनाथुर है। मेरे पिता सांप पकड़ने वाले हैं। बच्चे हंसे और एक दूसरे को कोहनी से थपथपाया जैसे कि उसने कुछ मूर्खतापूर्ण कहा हो। अपने जीवन में पहली बार काली को इरुला होने पर गर्व महसूस नहीं हुआ। वह चाहता था कि वह भी दूसरों की तरह हो, एक बस कंडक्टर पिता वाला एक साधारण लड़का। वैसे भी 2 महीने पहले की बात है। काली को इसकी आदत हो रही थी, लेकिन यह कठिन था और उसका स्कूल चलना धीमा और धीमा हो गया। घंटी बजते ही काली स्कूल के गेट पर पहुंच गई। हमेशा की तरह वह पिछली पंक्ति में बैठ गया, अकेला। काश उसके दोस्त होते। काश वह असफल हो जाता और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। लेकिन असफल होना आसान नहीं था। उसने कोशिश की थी, लेकिन कितनी बुरी तरह से उसने अपने पाठ लिखे। शिक्षक उससे प्रसन्न लग रहा था। आज सुबह उनके पास गणित और लेखन था और फिर यह ब्रेक टाइम था। बच्चे नाश्ता करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। किसी के पास इडली थी, किसी के पास मिश्रण, ब्रेड का एक टुकड़ा या 2 या 3 बिस्कुट थे। नहीं, ओ तला हुआ दीमक, उसका पसंदीदा वास्तव में। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने देखा? उसे छिपाना होगा। वह दूसरों से दूर दीवार पर बैठ गया और अपना टिफिन खत्म किया। दीमक का स्वाद यहाँ उतना अच्छा नहीं था जितना घर में। मान लीजिए कोई मेरे पास आता है। मान लीजिए कोई पूछता है कि मैं क्या लाया हूँ। काली ने उत्सुकता से सोचा। घंटी बजी। ब्रेक खत्म हो गया था। यह वही शिक्षक था लेकिन एक और विषय, अंग्रेजी। उन्हें अपनी स्लेट पर अंग्रेजी के अक्षर लिखने थे। गलती करने वाले बच्चे को मारते हुए शिक्षक छड़ी लेकर कमरे में घूमा। भाग्यशाली, काली ने सोचा। भाग्यशाली है कि वह शिक्षक को क्रोधित कर सका। वह कोशिश करेगा और अपने स्लेट को भी गड़बड़ कर देगा। शिक्षक काली के सामने खड़ा हो गया, लेकिन लाठी के एक झटके के बजाय उसे पीठ पर थपथपाया। क्लास देखने के लिए टीचर ने काली की स्लेट पकड़ ली। यहाँ इस तरह का काम मैं हर किसी से देखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। अब दूसरे उससे पहले से कहीं ज्यादा नफरत करेंगे। काली कक्षा में फुसफुसाते हुए सुन सकती थी। स्कूल में उसके कभी दोस्त नहीं होंगे और उसे कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। समझ की जांच आई। 1. सांप सहकारी ने प्रत्येक जहरीले सांप के लिए कितना भुगतान किया? 2. काली ने स्कूल कब ज्वाइन किया था? 3. काली दोपहर के भोजन के लिए क्या लाई थी? तभी कमरे में कुछ हुआ। पहले तो काली को यह समझ में नहीं आया। हाथ पैर उड़ गए, शरीर दौड़े, एक दूसरे के ऊपर गिरे गिरे कुछ और भागे। हर तरफ से जयकारे लग रहे थे। मदद करो, मदद करो, शिक्षक मदद करो। लेकिन शिक्षक उसकी मेज के नीचे था।
आंखें और हाथ छत की ओर इशारा करते हैं। अब काली समझ गई। वहां छत पर एक बड़ा सा चूहा सांप था। इसने छत की टाइलों पर चूहों की गंध ली होगी और उनके पीछे आ गए होंगे। गलती से उसने गलत मोड़ ले लिया था और उसकी जगह कक्षा में आ गया था। काली के पिता ने कहा कि कभी कभी सांप इंसानों को सूंघ लेते हैं और उन्हें चूहों के रूप में समझ लेते हैं। शायद यह एक सोचा अद्भुत, यहाँ चूहों से भरा एक कमरा है। रेड स्नेक छत पर पल्मायरा बीम के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसने उत्सुकता से अपनी गर्दन को फैलाया। यह सभी उत्साह से आश्चर्यचकित होना चाहिए। धीरे धीरे इसका अधिक से अधिक शरीर बीम से अलग हो गया। काली ऊपर देख रही थी, जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। और यह किया। धोप। नीचे गिर गया चूहा सांप। शोर और भ्रम और बढ़ गया। कुर्सियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। माथा ठनका। शव, दीवार, फर्श एक दूसरे से टकराए। शिक्षक अब अपनी मेज के नीचे नहीं था, चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चूहा सांप डर गया। यह कमरे के एक तरफ गया, फिर दूसरी तरफ। बच्चे विपरीत दिशा में भागे। कुछ सेकंड के लिए काली कुछ भी करने के लिए हैरान रह गई। उसके लोग इरुला हमेशा सांपों की ओर जाते थे, उनसे दूर नहीं। क्या सब पागल हो गए थे? वह धीरे धीरे वहां गया जहां सांप था। उसने हाथ बढ़ाया। अचानक कमरा स्थिर हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सभी की निगाहें काली पर टिकी थी। चूहा सांप, यह 2 मीटर से अधिक लंबा था, घोड़े की तरह पीछे पाला गया। अपना मुंह चौड़ा खोला, फुफकारा और मारा। सौभाग्य से काली का हाथ छूट गया। एक बड़े चूहे के सांप के काटने से बहुत दर्द होता है। यह वह विचार था जिसने लंबे मांसल शरीर को जकड़ लिया था। जल्द ही काली पूरी तरह से सांप में लिपट गई। मेरे दिमाग में जैसे ही उसने सांप को सिर के पीछे से पकड़ लिया। उसके दूसरे हाथ काली ने सोचा कि वह चूहे को अंदर डालने के लिए एक बड़ा थैला ढूंढेगा। वह उसे पिता के घर ले जाएगा। चेन्नई के पास विंडालूर चिड़ियाघर चूहे सांपों के लिए अच्छी कीमत चुकाएगा। वह अपनी छोटी बहन को एक नई पोशाक खरीदेगा। लेकिन यह शोर क्या था? क्या हो रहा था? क्या कमरे में कोई और सांप था? उलझन में काली ने ऊपर देखा। सब ताली बजा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। और फिर वे जप कर रहे थे, काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू। यह बहुत बढ़िया था। काली की आंखें खुशी से गीली हो गईं। वह मुस्कुराया और ताली जोर से बजने लगी। तुमने हमें बचा लिया, लड़कों में से एक चिल्लाया। तुम कितने बहादुर हो, अब से तुम मेरे बगल में बैठो। नहीं, मैं। और बच्चे आपस में झगड़ने लगे कि काली किसके बगल में बैठेगी। आपको इतना बहादुर बनना किसने सिखाया? कक्षा धमकाने वाले रमेश से पूछा। चलो इसे नाम दें। हम आपको जो चाहे देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? काली ने उत्तर दिया, एक बैग है। एक बड़ा। इस साथी को डालने के लिए। 10 बच्चे बैग खोजने के लिए 10 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अन्य लोगों ने काली को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। अपनी आंख के कोने से काली ने शिक्षक को अपनी मेज से नीचे उतरते देखा। शिक्षक काली के पास गया, लेकिन वह सावधान था कि वह बहुत करीब न जाए। मूर्ख बच्चे, उसने डांटा। तुम इतने डरे हुए क्यों हो गए? एक गैर विषैले सांप की वजह से हर जगह भाग रहे हो। शिक्षक वापस अपनी मेज पर चला गया। जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी, काली और बच्चे एक दूसरे पर मुस्कुराने लगे। गुप्त मुस्कान, जिस तरह के दोस्त इस्तेमाल करते थे। समझ की जांच 2। 1. कक्षा के बच्चे मदद के लिए क्यों चिल्ला रहे थे? 2. मेज पर कौन बैठा था? 3. बच्चे किसके लिए ताली बजा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे? लेखक के बारे में। ज़ायविटेकर ने 1 दर्जन किताबें लिखी हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चों और युवा पाठकों के लिए हैं। वह वन्य जीवन और संरक्षण के बारे में लिखती है। उसकी दिलचस्पी इस सरनी में तब शुरू हुई जब वह मुंबई में एक युवा लड़की थी, क्योंकि उसके परिवार में कई प्रकृतिवादी थे। कॉलेज के बाद ज़ेन ने चेन्नई में स्नैक पार्क और क्रोकोडाइल बैंक में काम किया। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।